दोस्तों हमने आपको यहाँ तक आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि पार्ट 1 का जो वीडियो हमने आपको डाल दिए हैं, तो यहाँ तक हमने आपको करा दिए थे। इसके बाद वीडियो लंबा हो गया था दोस्तों, तो हमने यहाँ तक करा कर आपको छोड़ दिए थे। इसके बाद दोस्तों जितने भी आधुनिक भारत के इतिहास से और विश्व इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार दरोगा में, अब यहाँ से हम आपको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अगर इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, हम आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल देंगे दोस्तों। प्राचीन इतिहास भी हम करा दिए हैं और मध्यकालीन भी करा दिए हैं। और दोस्तों आज हम आपको आधुनिक भारत के इतिहास कंप्लीट करा देंगे और विश्व इतिहास से भी दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन और ये जो मॉडर्न का ही आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको लेकर आएंगे दोस्तों। कौन सा चैप्टर आप कमेंट में बोलिएगा, वही लेकर आएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ये देखिए, मुख्य एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया है, मेंस एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है अलीनगर की संधि। अलीनगर यानी कि अलीनगर की संधि के संबंध से पूछे गए हैं दोस्तों। तो अलीनगर का संधि किनके बीच हुए हैं? तो आपको मीर कासिम मोहम्मद शाह हो गए ऑप्शन में दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि होता है दोस्तों। यानी कि सिराजुद्दौला के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अलीनगर की संधि होता है 9 फरवरी दोस्तों 1757 को यह संधि होता है। यह संधि किसके किसके बीच होता है दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच होता है। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने यह स्थानांतरित की थी दोस्तों। सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ था? तो सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था दोस्तों। यह 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने इसका अंत किया था दोस्तों। यानी कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फैक्ट्री से था दोस्तों? तो मंगल पांडे का संबंध किस इन्फैक्ट्री से संबंध है दोस्तों? तो 34वीं यानी कि मंगल पांडे का जो संबंध है 34वें नेटिव इन्फैक्ट्री से संबंध है दोस्तों। पूछेगा कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कब किया गया था? तो मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया था 29 मार्च 1857 को और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया गया था दोस्तों। इन्हीं के संबंध में दोस्तों 1857 की क्रांति हुए थे। तो सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति यही मंगल पांडे थे दोस्तों। तो 24वीं नेटिव से संबंधित थे। यानी कि बात करें कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन थे। यानी कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के जो वायसराय थे कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। निम्न में से कौन कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने थे? यानी कि कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे तो कौन थे? तो हो जाएंगे आपको बाल गंगाधर तिलक। यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस का कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे। महात्मा गांधी ने बने थे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले भी बने थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी बने थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस का अध्यक्ष कभी भी नहीं बने थे, ध्यान रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? तो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार आया था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आया था। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्ति से था? तो स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं दोस्तों। स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। 1919 ईस्वी में इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन के जरिए ही मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का सबसे पहले अधिकार इन्होंने ही दिए थे दोस्तों। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लॉर्ड मिंटो को जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने
तैयार किया था? तब पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। बिहार प्रवर्तन और निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। किस आंग्ल यानी कि पूछा है किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौजी ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो अंग्रेजी फौजी ने टीपू सुल्तान को मारा था, तो वो हो जाएगा चौथा दोस्तों। क्या हो जाएगा? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में दोस्तों, 4 मई 1799 में। सत्य शोधक समाज निम्नलिखित में से किसने शुरू की थी? सत्य शोधक समाज की ज्योतिबा बाई फुले ने दोस्तों, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की 1873 में शुरू की थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से थाने तक 34 किलोमीटर तक इसकी शुरुआत की गई थी। और बात करें विश्व में प्रथम रेल जो हुए थे, शुरुआत हुई थी 27 सितंबर 1825 को, यानी कि डॉर्लिंगटन से चला था अस्कॉट, यानी कि अस्कॉटन या सॉरी स्टॉक यानी कि स्टॉकटन तक चली थी दोस्तों। और बात करें कि जॉर्ज स्टीफंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित की गई थी? तो सर एंड्रे फ्रेजर के, यानी कि बात करें कि सर एंड्रे फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस कमीशन यानी कि पुलिस कमीशन स्थापित किया गया था दोस्तों, सर एंड्रे फ्रेजर की अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा। इनके लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1902 में पुलिस कमीशन सर एंड्रेज फ्रेजर की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था दोस्तों। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी दोस्तों, तो बताइए। यानी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। कब घोषणा की गई थी? तो अगस्त 1932 को दोस्तों, अगस्त 1932 को यह घोषणा की गई थी। अगस्त 1932 को यह घोषणा की गई थी दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन साहित्य कार्य रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो देवदास रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। क्राइसिस इन सिविलाइजेशन, गीतांजलि, जन गण मन, ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है दोस्तों? तो किस शब्द का उल्लेख किया है? तो जनसंहार, यानी कि जनसंहार शब्द का, यानी कि बात करें कि जनसंहार का शब्द का प्रयोग किया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 1971 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो किस महिला ने तैयार किया था 1971 में? तो बात करें कि किस महिला ने, तो ओलप्स द गॉसेज दोस्तों। शतवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा देश की फौजों की हार हुई थी दोस्तों? तो ये फ्रांसीसियों की
हार हुई थी। किसकी हुई थी? फ्रांसीसियों की हार हुई थी। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें इंग्लैंड की जीत हुआ था। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो स्वैच्छिक सदस्यता नौकरशाही की नहीं है, बाद बाकी इन नौकरशाही की विशेषता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो इन दोबारा टाइप हो गया है दोस्तों, तो इसको छोड़ दीजिए। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? 1930 में किसने की थी? तो 1930 में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? तो हो ची मिन ने, यानी कि हो ची मिन ने की थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा। देखिए, एएसआई मुख्य परीक्षा 29 तारीख 8वां महीना 2021 को हुआ था दोस्तों। 29 तारीख 8वां महीना 2021 में पूछा गया है। राजा राम, यानी कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था दोस्तों। पूछेगा कि अकबर द्वितीय किसके पुत्र थे? तो शाह आलम द्वितीय के पुत्र थे, और सबसे अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर दोस्तों। ध्यान रखिएगा। इंडिया सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इंडिया सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? बताइए, इंडिया सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में हुई थी। इंडिया सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में एम जी रनाडे, जिसको महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी दोस्तों। इसकी पहली बैठक हुई थी सितंबर 1887 में मद्रास में हुई थी। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी। तो नमक कानून आपको तोड़ा गया, और उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को भंग किए गए, और वहीं से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन 1932 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी, वो आपको जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण ने 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात्रि में जयप्रकाश नारायण ने जेल को तरफ कर, यानी कि जेल की दीवार को तरफ कर वो भाग गए थे। यानी कि जेल को दीवार को तरफ कर इन्होंने भाग गए थे दोस्तों। और 1943 में इन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था, और सरदार नित्यानंद सिंह को आजाद दस्ता का निर्देशक, यानी कि प्रशिक्षक बनाया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा, यानी कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम पाली में पूछा गया 26 तारीख 12वां महीना 2021 को पूछा गया था कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया। तो यानी कि फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया, कब किया गया? तो कब किया गया? तो मेरठ षड्यंत्र केस में इसको गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। मेरठ षड्यंत्र केस के तहत इसको 1929 यानी कि 32 लोगों को ये गिरफ्तार किया गया था। यानी कि बात करें कि सरकार ने 1929 में देश भर में 32 कम्युनिस्ट को गिरफ्तार किया था। तो मेरठ षड्यंत्र केस में इसको गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। मेरठ षड्यंत्र केस में इसको गिरफ्तार किया गया था। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तो भारत का वायसराय कौन थे? तो भारत का वायसराय कौन थे? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तो भारत के वायसराय कौन थे? यानी कि बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो थे लीन लिथुओ दोस्तों, भारत के वायसराय थे। इनका कार्यकाल के मैं बता दूं तो 1936, यानी कि बात करें कि 1936 से 1944 तक इनका कार्यकाल रहता है। 1936 से 1944 तक इनका कार्यकाल रहता है। 1936 से 1944 तक सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। सप्त क्रांति की अवधारणा को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा
यानी कि राम मनोहर लोहिया द्वारा सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था। राम मनोहर लोहिया के द्वारा दोस्तों, एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारत में समाजवादी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण नेता हुआ करते थे दोस्तों। ये प्रारंभिक परीक्षा यानी कि द्वितीय पाली में यह पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। तो पूछा गया निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों। 7% आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीट किए जाते हैं। देखिए सत्य शोधक बार बार पूछे जा रहे हैं। तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे ज्योतिबा, यानी कि बात करें ज्योतिबा फुले दोस्तों 1873 में इसके संस्थापक थे। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था। द इंडियन ओपिनियन, यानी कि इंडियन ओपिनियन दोस्तों इन्होंने प्रकाशन किया था, इंडियन ओपिनियन। और बात करें दोस्तों इंडियन ओपिनियन, ध्यान रखिएगा इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से कौन सा सही कला अनुक्रमण बताइए। तो हो जाएंगे आपको सबसे पहले कौन हो जाएंगे, तो इसके अनुसार कला क्रम अनुसार सजाइए आप। तो हो जाएंगे सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 हो जाएंगे। फिर उसके बाद हो जाएंगे आपको साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930, यानी कि साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930। फिर उसके बाद आ जाए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। फिर हो जाएंगे आपको भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इसके अनुसार आपको जो ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति मुख्य एग्जाम में पूछा गया है, देख लीजिए 24 तारीख आपको 4वां महीना 2022 में पूछा गया है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर के राजा किसे बनाया गया था। तो टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हुआ तो उसके बाद मैसूर के जो राजा बनाए गए थे वो कृष्णराज, यानी कि कृष्ण राजा तृतीय को बनाया गया था मैसूर का राजा, यानी कि मैसूर के राजा किसे बनाया गया तो कृष्णराज तृतीय को बनाया गया। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो अवध को स्वतंत्र करवाया था 1724 ईस्वी में, यानी कि सादत खान ने इसको स्वतंत्र करवाया था। और इसके जो अंतिम शासक थे वो थे वाजिद अली शाह, यानी कि इसके अंतिम शासक थे वो वाजिद अली शाह, यानी कि अवध को राज्य हड़प की नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने जब इसको हड़प लिया दोस्तों, तो इनकी जो वाजिद अली शाह के पत्नी थी रानी हजरत महल, यानी कि उन्होंने 1857 के क्रांति में विद्रोह कर दिया था। तो ध्यान रखिएगा वाजिद अली शाह। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी। तो जलियांवाला बाग की घटना आपको 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड यह घटना घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना बताइए। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना आपको 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दोस्तों। इसके संस्थापक थे शेख मुजीब उर रहमान इसके संस्थापक थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 को बता दूं कि चोरा चोरी कांड हुआ दोस्तों। तो उन्होंने महात्मा गांधी ने देखा कि भारत में की आज़ादी अगर हिंसा के तौर पर लिया जाए तो हमें मंजूर नहीं है, यानी कि भारत के लोग अभी आज़ादी के लिए परिपूर्ण यानी मैच्योर नहीं है। तो उन्होंने यानी कि 12 फरवरी
12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो डीजी तेंदुलकर। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो डीजी तेंदुलकर। देखिए दोस्तों, मध्य निषेध दरोगा अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जगदीशपुर में आपको कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया? तो 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे तो कठिया यानी कि कठियावाड़ी किसान की तरह इन्होंने कपड़े पहनना शुरू किए थे दोस्तों। यानी कि धोती कुर्ता गमछा और खास बात करें कि पगड़ी पहनना शुरू किए थे दोस्तों। बात करें कि गांधी जी ने लंगोटी कब पहनना शुरू किए थे, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो लंगोटी पहनना शुरू किए थे गांधी जी ने 22 सितंबर। लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किए थे? तो 22 सितंबर 1921 ईस्वी को 1921 ईस्वी को गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किए थे। यह भारत की सादगी और गरीबी का प्रतीक माना जाता है दोस्तों लंगोट। इन्होंने हमेशा यानी कि भारतीय वेशभूषा में जब दक्षिण भारत से लौटे तो उन्होंने अपने जो बात करें कि जो पश्चिमी शैली के कपड़े थे उसको उन्होंने उतार दिए और भारतीय वेशभूषा में उन्होंने कि भारत के नागरिकों को समझने के लिए भारतीय वेशभूषा का कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। यानी कि पुस्तक हिंद स्वराज की बात करें किसके द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा पुस्तक हिंद स्वराज लिखी गई थी। इंडियन ओपिनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंडियन ओपिनियन यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्रों में ब्रिटेन शामिल नहीं था। बता दूं कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, 6 वर्षों तक चला था। 2 सितंबर 1945 को इसका अंत हो गया था दोस्तों और प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को। देखिए दोस्तों, धुरी राष्ट्रों में शामिल था जर्मनी, इटली, जापान। और बात करें कि मित्र राष्ट्रों में शामिल था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और वही शामिल थे दोस्तों। तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में कौन शामिल थे हमने आपको बता दिया। धुरी राष्ट्र में फिर से बता देते हैं, जर्मनी, इटली, जापान थे। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? तो ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की गई थी। और प्रथम विश्व युद्ध आपको 1914 से लेकर 1918 तक चले थे। 28 जुलाई 1914 में ऑस्ट्रिया द्वारा यानी कि ऑस्ट्रिया राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की गई दोस्तों। और 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी दोस्तों। ये 4 वर्षों तक चला था, 37 देशों ने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको मध्य निषेध अग्निशमन यानी कि पदाधिकारी बिहार दरोगा में मुख्य एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला कब? तो इलाहाबाद की संधि दोस्तों, तब बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था 12 अगस्त 1900 यानी कि 12 अगस्त को पहली संधि हुआ था दोस्तों। और बात करें कि 12 अगस्त को पहली संधि हुआ था, आप ध्यान रखें। द्वितीय संधि हुआ था 16 अगस्त को। इलाहाबाद की संधि के द्वारा दीवानी अधिकार। बक्सर के युद्ध हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 को। और 1765 में इलाहाबाद की संधि होता है। प्रथम संधि हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे?
तो सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो सर्वोच्चता के सिद्धांत के जो प्रतिपादक वो थे लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। सर्वोच्चता के सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है कौन सी पुस्तक? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी से संबंधित है पुस्तक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 3 मई 1939 को किए थे। 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में यह आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को तथा महासचिव एच.बी. कामत को चुना गया था दोस्तों। 1 सितंबर 1942 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज को पहली डिवीजन में की स्थापना की थी दोस्तों। और 31 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। तो सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में यानी कि स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, आजाद हिंद फौज को का सर्वोच्च सेनापति सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1943 को घोषित किया गया दोस्तों। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे दोस्तों। साइमन कमीशन भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान था कि 10 वर्षों के बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगी कि भारत में उत्तरदायी सरकार यानी कि शासन की दिशा में कहाँ तक प्रगति करने की दिशा में है दोस्तों। तो साइमन कमीशन की बात करें, नियुक्ति नवंबर 1927 में की गई थी। इसमें 7 सदस्य शामिल थे दोस्तों। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। तो पूछेगा कि साइमन कमीशन का किसने विरोध नहीं किया था? तो साइमन कमीशन का विरोध मुस्लिम लीग दोस्तों नहीं किया था। बात करें कि जस्टिन पार्टी ने नहीं किया था और ऑल इंडिया और अछूत एसोसिएशन ने यानी कि ऑल इंडिया अछूत एसोसिएशन और केंद्रीय सिख संघ ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। लेकिन बात करें मुंबई में साइमन कमीशन का विरोध किया था। मुंबई में साइमन कमीशन का विरोध ये आपको जवाहरलाल नेहरू और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय यह साइमन कमीशन के विरोध करते हुए दोस्तों इनको साउंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उनकी हत्या हो गया दोस्तों, यानी कि चोटें लगने के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय के यानी कि निधन हो गया दोस्तों। ध्यान रखिएगा। 1946 के नौसैनिक विद्रोह के नायक कौन था? तो यानी कि 1946 के नौसैनिक विद्रोह के नायक कौन थे? तो वो थे एम.एस. खां दोस्तों। नौसैनिक विद्रोह के नायक यानी कि एम.एस. खां ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया था, यानी कि नौसैनिक विद्रोह के जो नायक थे एम.एस. खान थे। देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा में 17 तारीख बर्मा महीना 2023 में प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर से बहुत बार दोहराया गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच 9 फरवरी यानी कि 9 फरवरी को हुआ था दोस्तों। 9 फरवरी 1757 को हुआ था। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फैंट्री से संबंधित थे? इन्फैंट्री से संबंधित थे तो 34वीं एनआई से संबंधित थे। वास्को डी गामा भारत में कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 को भारत आया था। तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आया था। पूछे केप होप गुड होप की खोज किसने किया था? तो 1487-88 में आपको पुर्तगाली यात्री थे बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज किया था दोस्तों। 1502 में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक स्थापना की थी। तो अबुल कलाम आजाद ने की थी दोस्तों। किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे दोस्तों, और उन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, अल हिलाल इनकी पुस्तक है। अल हिलाल पुस्तक को ही अल बिलाल पुस्तक भी यानी कि कहा जाता है। अल हिलाल नामक अखबार अल हिलाल को ही अल बिलाल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त बंदोबस्त का प्रस्तावक थे? तो अस्थाई बंदोबस्त का प्रस्तावक थे सर जॉन शोर। सर जॉन शोर अस्थाई बंदोबस्त के प्रस्तावक थे। और बात करें कॉर्नवालिस जो थे अस्थाई बंदोबस्त के जनक थे। तो 19% भूमि पर यह अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था दोस्तों। और बात करें कि 1790 में 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, और 1793 में इसे अस्थायी रूप से लागू कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? यानी कि 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने दोस्तों। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम विनोबा भावे ने शुरू किया था। और दूसरे यानी कि दूसरी बार जो प्रथम बार इन्होंने शुरू किया था, और दूसरी बार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। दूसरी बार पूछे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि द्वारा रूस रूस जो है वो यानी कि पूछेगा कि रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से यानी कि अलग हुआ था। तो रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो रूस जो था किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, यह है ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि द्वारा उसने प्रथम विश्व से यानी कि अलग हो गया था दोस्तों। द स्पिरिट ऑफ द लॉज यानी कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो बताइए। यानी कि यानी कि इन यानी कि बात करें द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार कौन है? तो आप बताइए कि इनके रचनाकार कौन है? द स्पिरिट ऑफ तो इनके रचनाकार आपको हो जाएंगे दोस्तों मोंटेस्क्यू। यानी कि कौन हो जाएंगे? मोंटेस्क्यू हो जाएंगे। द स्पिरिट ऑफ द नामक रचना के लेखक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे आपको मोंटेस्क्यू हो जाएंगे दोस्तों। कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे मोंटेस्क्यू। रूस की संधि जो दोस्तों आपको 3 मार्च 1918 को सोवियत रूस और केंद्रीय शक्तियों के द्वारा हुआ था। यानी कि केंद्रीय शक्तियों में आता था आपको जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटो साम्राज्य और बुल्गारिया दोस्तों। तो इसी संधि के द्वारा आपको 3 मार्च 1918 को रूस इसी संधि के द्वारा अलग हो गया था। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा किया था? तो बताइए, फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली का गठन की घोषणा किया था? तो थे मिराबियो और यानी कि बात करें दोस्तों मिराबियो और आबेसिये। मिराबियो और आबेसिये ने 5 मई यानी कि बात करें कि दोस्तों आपको कि फ्रांस के किन निम्न दो नेताओं द्वारा नेशनल असेंबली के गठन किया गया था? तो मिराबियो और आबेसिये दोस्तों। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो 5 मई 1789 को लुई सॉल्वे के शासनकाल में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक थे? तो सर जॉन शोर अस्थायी बंदोबस्त के प्रस्तावक थे। 1700 पोस्ट जो बिहार दरोगा में आया था। तो द्वितीय पाली में यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। द्वितीय पाली में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है आपको चित्तरंजन दास को। निम्नलिखित में से रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थॉमस मुनरो और रीड थे। रीड प्लस मुनरो हो जाएंगे दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था के यानी कि प्रतिपादक।
पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? तो हो जाएंगे आपको वास्को डी गामा दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? तो हमने बताया आपको 3 मई 1939 को यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? तो आपको 3 मई 1939 को किया गया था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? बताइए, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1849 में हुआ था दोस्तों। यानी कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय आपको पंजाब का जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था दोस्तों, उसी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आपको पंजाब को विलय कर लिया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो 1845 से 46 में, ध्यान रखिएगा। हिटलर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो हिटलर का जन्म कब हुआ था? आप बताइए, हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो हिटलर का जन्म जो हुआ था आपको बिरनाई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिरनाई में हुआ था। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को बिरनाई वर्तमान ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, और मृत्यु हुआ था 30 अप्रैल 1945 को। मृत्यु मृत्यु हुआ था जर्मनी में हुआ था दोस्तों, यानी कि जर्मनी के बर्लिन में इसका मृत्यु 30 अप्रैल को हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक को किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। और बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी ने घोषणा किया था, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने कर दी थी। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया। तो महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया दोस्तों। तो उन्होंने युद्ध काल में कारखानों और कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिए थे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएंगे इसका। पूर्वी पूर्वी द्वीप समूह की खोज किसके पुर्तगाली नाविक के द्वारा किए गए थे? सॉरी, वास्को डी गामा हो जाएंगे, दोहरा के क्वेश्चन आ गया। इसके जो 1275 पोस्ट में मेंस एग्जाम में हुए थे 25 तारीख दूसरा महीना 2024 को मेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। भीमराव अंबेडकर ने डिस्प्रेस क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किए थे? तो 1930 में किए थे भीमराव अंबेडकर ने, यानी कि डिस्प्रेस क्लास फेडरेशन, जिसको दलित वर्ग संघ या दलित वर्ग फेडरेशन की स्थापना 1930 में इन्होंने किया था। भीमराव अंबेडकर ने 1930 में किया था, ध्यान रखिएगा। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1916 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, और इसी में महात्मा गांधी को जो राजकुमार शुक्ल थे चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाने आए थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? सॉरी, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था जो पूछ रहा है। कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। नरम दल और गरम दल के बीच इसका पहला विभाजन हुआ था। नरम दल और गरम दल के बीच पहला विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखा गया था। मद्य निषेध उत्पाद दरोगा 64 पोस्ट में प्रारंभिक परीक्षा हुए थे 28 तारीख 1वां महीना 2024 में। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 1861 में संयुक्त, यानी कि 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? तो थे विक्टर एमुनुएल सेकेंड। विक्टर एमुनुएल सेकेंड, यानी कि 17 मार्च 1861 को विक्टर एमुनुएल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित
किया गया था। तो विक्टर इमैनुअल यानी कि संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया था 17 मार्च 1861 को, ध्यान रखिएगा। चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा के रूप में वसूल किया जाता था, उसको कहा जाता था तीर्थ दोस्तों। क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था तीर्थ कहा जाता था। फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन की यानी कि किस वर्ष किया गया था दोस्तों? ये किस वर्ष हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, किस वर्ष किया गया था? तो यानी कि फ्रांसीसी उपनिवेश से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में 16वीं सदी के शुरुआत में फ्रांसीसी उपनिवेश के यानी कि दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। वाइमर संविधान में जर्मनी संसद की क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वाइमर संविधान में जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? तो वाइमर के संविधान में जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है? तो राइखस्टाग कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है? राइखस्टाग कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यूनान को किस संधि द्वारा एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई? तो कुस्तुनिया की संधि 1832 में हुआ था दोस्तों। तो यूनान को राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान किया गया। तो यूनान ओटोमन साम्राज्य के हिस्सा था दोस्तों, और इसको 1832 में कुस्तुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु कौन थी? तो निर्यात की प्रमुख वस्तु कपास थी। निम्नलिखित घटना को घटित वर्ष के क्रमानुसार सजाकर उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। तो पूछा गया है बर्लिन दीवार गिरना यानी कि अफगानिस्तान सोवियत संघ। तो सबसे पहले इसका हो जाएंगे दोस्तों, बताता हूँ, रूस की क्रांति हुआ था 1917 में। 1917 में हुआ था रूस की क्रांति। और बात करें अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का आक्रमण हुआ था यानी कि 27 सितंबर 1979 को, यानी कि 27 सितंबर 1979 को दोस्तों, 1979 को। और बात करें कि बर्लिन की गिरना 1989 में हुआ था, 1989 में हुआ था, 1989 में। और यूएसएसआर का विघटन 25 दिसंबर 1991 को हुआ था, 1991 को हुआ था। तो इसके अनुसार हो जाएंगे दोस्तों आपको ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन चुने, यानी कि भारत के विभाजन के संदर्भ में पूछ रहा है, असत्य कथन चुने। तो भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन चुने। तो असत्य कथन पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था, ये एक साथ था। भारत का विभाजन हुआ था तो ये दोनों एक साथ था दोस्तों, यही असत्य कथन हो जाएंगे। वर्ष 1971 में क्या घटित हुआ था? तो भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता हुए थे वर्ष 1971 में, यानी कि भारत सोवियत संघ फ्रेंडशिप समझौता हुआ था। असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा क्यों वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 ईस्वी में, इसलिए वापस लिया गया था। तो दोस्तों मध्य निषेध उत्पाद दरोगा मुख्य परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता संघर्ष को घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव, यानी कि क्रम के अनुसार कर रहा है सजाने के लिए। तो सबसे पहले क्रम के अनुसार सजाने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो क्रम के अनुसार हम सजाते हैं। सबसे पहले हुआ था आपको अगस्त प्रस्ताव 1940 में, यानी कि अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में हुआ था, 1940 में हुआ था। फिर उसके बाद बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में हुआ था। ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था, अगस्त 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए थे आपको अक्टूबर 1940 में दोस्तों, अक्टूबर 1940 में। फिर क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में। तो क्रिप्स मिशन जो दोस्तों मार्च 1942 में हुए थे, 1942 में। सॉरी दोस्तों, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में हुए थे, 1942 में हुए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन बात करें क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन हुए थे अगस्त 1942 में, यानी कि अगस्त
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुए थे, अगस्त 1942 में। तो इसके अनुसार हो जाएंगे दोस्तों आपको ऑप्शन हो जाएंगे, आपको कौन से हो जाएंगे, तो देख लीजिए आपको ऑप्शन सी हो जाएंगे। धन निष्कासन के सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा, जो आपको पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें सर्वप्रथम इसका जिक्र किया गया था दोस्तों। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 ईस्वी में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित किया गया था। साल यानी कि 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इस सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बदल कर दिया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी कि कर दिया गया BHU, इसको कर दिया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यानी कि भारत छोड़ो यानी कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को, यह सही है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये भी सही है, दोनों कथन सही है दोस्तों, और स्पष्टीकरण भी है। तो देख लीजिए इसका कथन दोनों यानी कथन सही है, कारण भी सही है, कथन कारण स्पष्टीकरण करता है। तो आप देख लीजिए, तो भारतीय स्वतंत्रता की संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हें घटित कर्मों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हो जाएंगे आपको कौन? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक हुए थे, ये सही हो जाएंगे। फिर आपको बात करें एक, और फिर उसके बाद आपको तीसरा हो जाएंगे, गांधी जी द्वारा देशव्यापी रोलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया था। सत्याग्रह चलाया गया था कब? 24 फरवरी 1919 को। फिर उसके बाद आपको हो जाएंगे दो, जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद ओटोमन साम्राज्य। इसके अनुसार हो जाएंगे आपको ऑप्शन डी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया था, जिसके कहा जाता है काला कानून दोस्तों। इसका विरोध महात्मा गांधी ने किया था, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक यानी कि न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते, और बिना किसी वारंट के तलाशी गिरफ्तारी ली जा सकती थी। तो इसे आम जनता तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। उपयुक्त कथन किससे है? तो यह दोस्तों रोलेट एक्ट से ही है, यानी कि काला कानून इसे कहा गया। तो पहली बार दोस्तों, पहली बार देश प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पहली बार देशी प्रेस अधिनियम आपको किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1878 में आपको पारित हुआ था। और किसके द्वारा पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था दोस्तों। लॉर्ड लिटन के द्वारा आपको पारित किया गया था 14 मार्च 1878 को पारित किया गया था। और 1876 में शायद देश में भूखमरी आया था, और उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इसी लॉर्ड लिटन के समय दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री और विश्व इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो अब दोस्तों आप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम आपको चैप्टर वाइज आपको बिहार दरोगा के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा लेकर आएंगे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों।